भ्रष्टाचार अपराध के सिरमौर 2005 से 90 से 2005 में बिहार में क्या था? अपहरण, हत्या, डॉक्टर, उद्योगपति सभी लोग बिहार छोड़ के भाग गए थे। न चलने के लिए सड़क था, न औषधालय था, न विद्यालय था। और आज क्या है? या कोई विचारधारा नाम की तो कोई चीज नहीं है विपक्ष के पास में। न उनके पास में नीति है, न सिद्धांत है, न कोई कार्यक्रम है। कोई है माई का लाल? कभी 11 साल से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी हुई है। कोई हमारा मंत्री या कोई हमारा सांसद, कोई विधायक, कोई भ्रष्टाचार के मामले में हो। और झारखंड के एक मंत्री की यहाँ 350 करोड़ रुपया उनके घर से निकलता है, एक सांसद के घर से निकलता है। ये क्या सदाचार है क्या? जो जेल में बंद कैदियों को उन्होंने कोडरमा से झारखंड में अपना उम्मीदवार बनाया था, तो उनकी पहचान के क्या है? अपराधियों के सहारा वो राजनीति करना चाहते हैं। चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, सभी नेता या तो बेल पर हैं, सभी आरोपी हैं। आज न कल, कल न परसों आरजेडी के तमाम नेता आरोपी हैं। लगता है आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। आरजेडी एक परिवार की पार्टी है, पार्टी नहीं है। बिहार विधानसभा चल रहा है और विपक्ष जो है लगातार हंगामे कर रही है। विपक्ष के नेता जो है वो नीतीश कुमार यानी सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। अभी हमारे साथ घनश्याम ठाकुर है, बातचीत करेंगे, बीजेपी एमएलसी हैं। सर, जिस तरह से विधानसभा हंगामा हो रही है, विपक्ष के नेता जो है सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। हताशा और निराशा में जब कोई व्यक्ति आता है, या कोई विचारधारा नाम की तो कोई चीज नहीं है विपक्ष के पास में। न उनके पास में नीति है, न सिद्धांत है, न कोई कार्यक्रम है। अराजकता ही उनकी पहचान रही है। अपराधियों से उनका संरक्षण और कई प्रकार के लोगों से उनकी संबंध रही है। आज भी जो जेल में बंद कैदियों को उन्होंने कोडरमा से झारखंड में अपना उम्मीदवार बनाया था, तो उनकी पहचान के क्या है? अपराधियों के सहारा वो राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के संबंध में किसी प्रकार का टिप्पणी करना उचित नहीं। राजद के बारे में आप बोल रहे हैं कि अपराधियों के साथ संगत है। यह है ही जो जेल में बंद है व्यक्ति, उसे झारखंड में टिकट बनाया है कोडरमा में, और उसके नामांकन में तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाते हैं, उनके चुनाव प्रचार में सभी लोग जाते हैं। ये इसका क्या माने है? और महागठबंधन के जितने लोग दल के लोग हैं, उनके सभी नेता, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, सभी नेता या तो बेल पर हैं, सभी आरोपी हैं। आज न कल, कल न परसों आरजेडी के तमाम नेता आरोपी हैं। लगता है आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष। आरजेडी एक परिवार की पार्टी है, पार्टी नहीं है। जो परिवार की पार्टी है, आज परिवार के सभी लोग आरोपी हैं। कुछ लोग बचे खुचे होंगे, लेकिन अधिकांश लोग आरोपी हैं। तो क्या माना जाएगा? संख्या में यदि किसी संख्या में अपराधियों की संख्या ज्यादा हो, तो बहुमत के आधार पर वो अपराधियों का एक परिवार है, अपराधियों का एक गिरोह है। मतलब अपराधी से ही आराधना चल रहा है। हाँ, उनका एक पहचान ही है। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हम पहचान है, न्यायालय द्वारा आरोपित है, न्यायालय ने उनको बेल दिया है। जब तो वो रिहाई नहीं होते हैं, तब तो अपराधी हैं ही। भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि एनडीए में सब भ्रष्टाचारी है। कोई है माई का लाल? कभी 11 साल से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी हुई है। कोई हमारा मंत्री या कोई हमारा सांसद, कोई विधायक, कोई भ्रष्टाचार के मामले में हो। और झारखंड के एक मंत्री की यहाँ 350 करोड़ रुपया उनके घर से निकलता है, एक सांसद के घर से निकलता है। ये क्या सदाचार है क्या? ये भ्रष्टाचार नहीं तो सदाचार है क्या? दूसरी बात, हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी बिहार की सरकार 2005 से अब तक है। कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो लगातार एनडीए की हमारी सरकार रही है। कोई हमारे एनडीए के मंत्री किसी भ्रष्टाचार में आरोपी बनाए गए हैं क्या? वो तो कह रहे हैं कि फंसाने और बचाने का भी काम किया जा रहा है। नहीं, फंसाने और बचाने का काम क्या कहा जा सकता है? जब लालू प्रसाद यादव जी को सजाया हुआ था, उस समय में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। कौन फंसाया था? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तो नहीं उस समय में थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो उस समय में नहीं थे। और इनको न्यायालय ने फंसाया था, न्यायालय ने सजा दिया है। कोई भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगाती है, न्यायालय द्वारा ये आरोपी है, बेल पर है। और स्वास्थ्य के कारण से ये अभी बेल पर रिहाई है। और ये क्या करते हैं उस किसी से छुपी हुई नहीं है। और नित्य नए आरोप इन पर लगते रह रहे हैं। और
विधानसभा में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने इन्हें 3 सीट इनका था, महागठबंधन का सीट था, उपचुनाव में बिहार की जनता ने इन्हें नकार दिया है, अपने सीट से इन्हें बेदखल कर दिया था। पूरे बिहार में एनडीए का जलवा है और इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में 225 से ऊपर सीट हमारे एनडीए गठबंधन के लोग जीतेंगे। इसकी तैयारी बिहार की जनता कर चुकी है। बिहार के सभी समाज के लोग, सभी जात धर्म के लोग बिहार विकास के नाम पर अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। हम लोग तो उसके बारात हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपराधी को जो है संरक्षण वो एनडीए की सरकार में दिया जाते हैं, नीतीश कुमार की सरकार में एनडीए में जो है वो संरक्षण दिया जाता है अपराधी सबको। कोई बताइए, कोई प्रमाणित आरोप है? किस अपराधी को हमारे एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी ने संरक्षण दिया है? संरक्षण देने के सरगना भ्रष्टाचार अपराध के सिरमौर 2005 से 90 से 2005 में बिहार में क्या था? अपहरण, हत्या, डॉक्टर, उद्योगपति सभी लोग बिहार छोड़ के भाग गए थे। न चलने के लिए सड़क था, न औषधालय था, न विद्यालय था। और आज क्या है? आज कोई जिला से 3 घंटा से 4 घंटा में किसी कोने से हम पटना आ सकते हैं। और भारत की सरकार ने विशेष पैकेज देकर, विशेष सहायता देकर, विशेष स्कीम देकर के बिहार को जिन्होंने धनराशि की मुहैया कराया है, वो अपने आप में विशेष राशि से बड़ा तोहफा भारत की सरकार ने बिहार को दिया। तो कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। उनका तो उम्र भी नहीं हुआ था जिस समय केस हुआ है। तो अपने माता पिता ही उनको फंसाया है कि नीतीश कुमार फंसाया है? अनैतिक संपत्ति उनके नाम पर नीतीश कुमार जी या एनडीए के लोग अर्जित करके रख दिए क्या? उनके माता पिता फंसाए हैं, तो अपने माता पिता को कहें। ये तो अपने उनके माता पिता से बात करनी चाहिए। तो अपराधी को संरक्षण कौन पार्टी दे रही है? अब सर्वविदित है, अपराध के बुनियाद पर जिसकी विचारधारा स्थापित हुई है वही उसके सरगना है। चलिए, तो अपराध को लेकर के हमलावर थे तेजस्वी यादव पर हो या फिर राजद के तमाम वो नेता पर, किस तरह से जो झारखंड में विधायक को बनाया गया, जेल से जो है विधायक नॉमिनेशन कराते हैं, उनके प्रचार चुनाव में जो चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव जाते हैं, तमाम मुद्दे को लेकर के बीजेपी एमएलसी हमलावर थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।